हेलो, नमस्ते, वेलकम अगेन। तो फिर से इस सत्र में आप सभी का स्वागत है एंड इट्स रियली ग्लैडनिंग टू नो कि आप सभी पसंद कर रहे हैं इन सीरीज़ को। पर मेरा लक्ष्य शुरू से ही केवल आप सभी इसे पसंद करें इस पर नहीं था, लेकिन हम सब एक लक्ष्य को लेकर अपना ये समय, शक्ति, ऊर्जा, पैसा, जीबी, इंटरनेट का ये सब हम लगा रहे हैं ताकि हमारा अनमोल जीवन बदल सके, परिवर्तित हो सके। तो इस संदर्भ में एक कहानी सुनाना चाहूँगी। बहुत वर्षों पहले किसी गांव में एक परिवार रहता था जिसमें उन्हें काफ़ी समय तक औलाद नहीं थी। तो उन्होंने बहुत प्रार्थना की प्रभु की और फिर एक दिन उनके यहाँ पर एक बेटे का जन्म हुआ। अब काफ़ी समय तक उनके पास औलाद नहीं थी, तो माँ-बाप की उम्र थोड़ी ज़्यादा थी बच्चे के मुकाबले और इसलिए जनरेशनल गैप होता था, डिफरेंसेस होते थे। माँ-बाप बच्चे की बात नहीं समझ पाते थे, बच्चा उनकी बात नहीं समझ पाता था। तो अपने हिसाब से तो माँ-बाप उसे सब कुछ देते हैं, अच्छी परवरिश देते हैं, अच्छे स्कूल कॉलेज में पढ़ाते हैं, लेकिन उनके बीच वो एक फ़ासला, वो एक दायरा बना रहता है, दैट डिफ़रेंस ऑफ ओपिनियन उनके बीच बना रहता है। तो उस बेटे के मन में ऐसा ही रहता है कि पिताजी तो मुझसे प्यार करते ही नहीं हैं, बार-बार स्ट्रिक्ट होते हैं, डाँटते हैं, ज़्यादा मार्क्स लेके आने को कहते हैं, खेलने का समय, पढ़ने का समय सब फ़िक्स्ड है। इस प्रकार से उसको वो डिसिप्लिन्ड लाइफ़ समझ में नहीं आती थी। एक दिन उसकी 21वीं बर्थडे होती है, तो उस बर्थडे पर उसके पिताजी उसको एक बहुत अच्छी बुक, एक मोटी-सी बुक उसको गिफ्ट देते हैं कि बेटे, मेरे जीवन की जमा पूँजी इस किताब में है। इस किताब में तुम्हें बहुत कुछ मिलेगा, मेरा आशीर्वाद है। इस किताब से तुम्हें दिशा ज़िंदगी में मिलेगी, दशा मिलेगी, गाइडेंस मिलेगा। तो ये तोहफ़ा है तुम्हारे 21वें जन्मदिन का। वो बुक लेता है और अपने कमरे में रूठ कर चला जाता है। उसे बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उसे पता है वो इकलौता वारिस है और उसके डैडी के पास बहुत पैसा है, अच्छा एम्पायर है, बिज़नेस है। तो वो कुछ बाइक या कुछ ऐसा कुछ उम्मीद कर रहा था और केवल एक बुक दी, इसलिए उसको बहुत नाराज़ हो जाता है और उस रात गुस्से में आकर वो घर छोड़कर चला जाता है। ये अलग बात है कि उसके माँ-बाप ने अच्छी तरह से उसको परवरिश किया था, तो वो होशियार था, पढ़ने में भी अच्छा था, यही डिसिप्लिन उसको काम आई थी। तो किसी अलग न शहर में रहता है, नौकरी करता है, अच्छा कमाई करता है और खुद का छोटा-सा सेटअप भी स्टार्ट करता है। तो काफ़ी वर्ष बीत जाते हैं और वो अपने माता-पिता के घर कभी गया ही नहीं। लेकिन एक दिन वो कोई परिचित उसको मिल जाते हैं, तो उसको पता चलता है कि उसके फ़ादर की तबीयत ठीक नहीं है। तो फिर उसकी वाइफ़, उसके बच्चे, सब घर वाले समझाते हैं कि प्लीज़ ऐसे टाइम पे तो आपको मिल के आना ही चाहिए। तो वो जाता है, बहुत वर्षों के बाद उन पुरानी गलियों में, उस एरिया में जाने का उसको एक अलग ही फ़ीलिंग आती है। घर में आता है, दरवाज़े पर नॉक करता है, तो एक बूढ़ा-सा नौकर जैसा कोई होता है जो खोलता है घर और वो उसको डायरेक्ट उसके नाम से बुलाकर कहता है कि आप यही हैं? तो वो लड़का आश्चर्य हो जाता है कि ये कौन है? ये मुझे कैसे पहचानता है? वो कहता है मेरे मम्मी-डैडी कहाँ हैं? तो वो कहता है आओ अंदर बैठो। जब वो उसको बिठाता है सोफ़े पर, फिर वो पानी का ग्लास देता है और कहता है कि एक्चुअली मैं केयरटेकर हूँ और पिछले 2-1 साल से मैं यहीं पर आपके माता-पिता की सेवा में था। तो वो पूछता है कहाँ है मेरे मम्मी-डैडी? तो वो कहता है कि आपकी मदर तो अभी साल भर से ऊपर हो गया है, अब वो नहीं रही। तो उसको बहुत धक्का लगता है, उसके हाथ से ग्लास छूट जाता है पानी का और कहता है मेरे पिताजी कैसे हैं? तो फिर वो कहता है कि आपके पिताजी भी 3 दिन पहले गुज़र गए। तो उसको इतना सदमा लगता है, वो अंदर रोकर जाता है अपने कमरे में और सारी चीज़ें वैसी ही रखी थी जैसे उसने बरसों पहले घर छोड़ा था। उसके अपने कमरे में जाता है तो भी ऐसे ही तैयार घर मिलता है, ऐसे ही कमरा सजा-सजाया, साफ़-सुथरा जैसे कि वो रोज़ वहाँ रहता हो। तो उसकी आँखें भर आती है और अचानक वो अपने स्टडी टेबल पर जैसे ड्रॉवर खोलता है, तो ऊपर ही वो बुक पड़ी थी और वो बुक अपने हाथ में लेता है, उसके पन्ने पलटता है और जब बुक के बीचों-बीच खोलता है, तो उसके बीच में एक लेटर और एक चाबी थी। वो लेटर आँसू भरी आँखों से पढ़ता है तो उसमें लिखा था मेरे बेटे,
हमारा सब कुछ तुम्हारा ही है। आज 21वें जन्म दिवस पर मैंने अपनी जमा पूंजी से तुम्हारे लिए एक कार खरीदी है, उसकी ये चाबी है और इस पत्र में हमारी सारी जायदाद तुम्हारे नाम की है। अब इतना ही वो पढ़ता था कि वो वहाँ बैठकर ज़ोर ज़ोर से सिसक सिसक कर रोता है। अभी आप बताइए किस चीज़ पर रो रहा है? गुस्से में आया इसलिए, जोश में था इसलिए, उसका जवान खून, उसका माइंड, उसके माता पिता के माइंड को समझ ना सका इसलिए। उन्होंने उसे इतनी अच्छी परवरिश दी पर उसने कभी मुड़कर नहीं देखा, लेकिन कभी उन्होंने नाराज़गी व्यक्त नहीं की, कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम हमारी इकलौती औलाद हो, मन्नतों से हमने तुम्हें पाया। कभी ये नहीं कहा कि ऐसी उम्र में हमें छोड़कर चला गया। कुछ भी नहीं, कोई शिकायत नहीं, कुछ नहीं। और जिस बात पर नाराज़ होकर निकला था वो बात तो उस बुक में ही थी। वो भी तो कार, बाइक कुछ उम्मीद कर रहा था। अब वो सारी जायदाद उसकी थी, लेकिन क्या उसके पास सच में जायदाद थी? अब वो पहले से भी ज़्यादा अमीर था, पर क्या वो अमीर था या कंगाल था? क्या सार है इस कहानी का? इस कहानी का सार ये है कि हम सब भी ऐसे ही एक बंद किताब में किस्मत की चाबी और वो जो परमात्मा पिता है, जो ऊपर वाला है, गॉड है, भगवान है, उस निराकार परम ज्योत के हम बच्चे हैं, तो हम उसकी वसीयत के वारिस हैं। भगवान का सब कुछ हमारा ही है, हम भगवान नहीं हैं, पर हम उसके बच्चे हैं। उसका सब कुछ बिन मांगे हमारा है। और वो किताब कौन सी है? यही बुद्धि रूपी किताब। इस बुद्धि रूपी किताब को खोलना है, किस्मत की चाबी उसमें है। हम कई बार भगवान पर वैसे ही नाराज़ हो जाते हैं, अपने आप पर नाराज़ होते हैं, दूसरों पर नाराज़ होते हैं, क्योंकि हम किताब खोलकर ही नहीं देखते। उस लड़के की आंखों में पश्चाताप के आंसू भर गए। हम बहुत आंसू बहा चुके हैं, अब हमें वो किताब खोलनी है। वो किताब है हम सभी के पास, यही बुद्धि रूपी किताब, समझ की किताब, विजडम की किताब, नॉलेज की किताब, ये इस बुद्धि में है। श्रेष्ठ बुद्धि बनाने वाला वो परमात्मा पिता है। उसका संग लोहे को भी सोना बना देता है। ऐसे माँ बाप के होते हुए हम दर दर भटके, ये अच्छा नहीं लगता। इसलिए अब समय है कि हम इन चीज़ों को समझें, मन रूपी किताब को, बुद्धि रूपी किताब को परिवर्तित करें। चाबी अंदर ही है, तो ये जीवन रूपी महल क्यों नहीं अच्छा होगा। इसलिए अभी वो समय चल रहा है, कोई क्या भी कर रहा हो, हमको क्या लेना देना। अभी अर्जुन बनने का समय है। इतने सारे स्टूडेंट्स थे, 5 पांडव थे, 100 कौरव थे, यादव थे, सब थे, लेकिन टीचर ने बाण चढ़ाने का जो परमिशन है वो किसे दिया? केवल अर्जुन को। क्योंकि जब गुरुजी ने पूछा तुम्हें क्या दिख रहा है, किसी ने कहा आपके चरण दिख रहे हैं, किसी ने कहा बादल दिख रहे हैं, किसी ने कहा पेड़ और पत्ते और फूल दिख रहे हैं, लेकिन सिर्फ अर्जुन ने कहा मछली की आँख दिख रही है, और उसे ही बाण चलाने की अनुमति मिली। तो हमें फोकस्ड रहना है। दुनिया में क्या भी हो रहा हो, पॉलिटिकली, रिलीजियसली, अदरवाइज़ कोई क्या भी कर रहा हो, हमें क्या लेना देना। हमारे पास एक ही जीवन है। इस मन को परिवर्तित करने का ये समय है। किस्मत की चाबी हमारे हाथों में ही है। क्या आप तैयार हैं?